देश में 7वें चरण को लेकर जो मतदान होना है, इसको लेकर आज देर शाम प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव जो है वो 8 सीटों पर हो रहे हैं और ऐसे में सभी सीटें जो है इस बार हॉट सीट मानी जा रही है। लेकिन अगर कुछ विशेष सीटों की बात की जाए तो पटना की दोनों सीटें, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार जो है उनमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती है, तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वहीं अगर पटना साहिब की बात की जाए तो इस बार रामलल्ला के जो वकील रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वर्तमान में पटना साहिब से सांसद भी हैं, यानी कि रविशंकर प्रसाद। दूसरी तरफ बात की जाए तो अंशुल अभिजीत, ये 4 उम्मीदवार पटना शहर के हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सासाराम में चुनाव है, बक्सर में है, आरा में है। इसके अलावा काराकाट की बात की जाए, काराकाट सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। ऐसे में इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब से पवन सिंह ने बीजेपी को छोड़ निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने की बात कही, उसके बाद काराकाट सीट जो है वो सबसे चर्चित हो गई, सबसे हॉट सीट हो गई। ऐसे में पवन सिंह के समर्थन में कई चेहरे जो है वो उतर गए। पवन सिंह के समर्थन में कई, कह सकते हैं कि भोजपुरी के चेहरे जो थे वो उतर गए, उनके प्रचार प्रसार करने लगे। तो दूसरी तरफ काराकाट की सीट बचाने में एनडीए ने भी कोई जद्दोजहद नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार किया। तो अगर तमाम सीटों के समीकरण को देखा जाए तो इसमें कई सीटें ऐसी भी हैं जो फंसते हुए एनडीए के लिए नजर आ रही है। जिसमें पहली सीट की बात की जाए तो काराकाट है, दूसरी सीट की बात की जाए तो जहानाबाद, तीसरी सीट की बात की जाए तो बक्सर। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार एनडीए को खासा परेशानी हो सकती है। अगर बक्सर लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए प्रत्याशी जो पहले वर्तमान में सांसद रहे हैं, यानी कि अश्विनी चौबे, उनका टिकट काटने के बाद कह सकते हैं कि मिथिलेश तिवारी को एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन मिथिलेश तिवारी को टिकट देकर एक नाराजगी आनंद मिश्रा की जगह दी। आनंद मिश्रा निर्दलीय तौर पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर है और उन्हें वीआरएस दिलाने के बाद चुनाव लड़ाने की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने उतर गए। अब इस समीकरण को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोटर्स वहाँ पर यादव समुदाय के हैं, फिर ब्राह्मण हैं और उसके बाद अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो सबसे पहला वोट काटने की अगर क्षमता किसी के पास है तो वो आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा के बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर ददन पहलवान भी इस बार चुनाव में है। तो निर्दलीय दो ऐसे चेहरे हैं जो आमने सामने हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो इस बार ये सारी सीटें जो है वो सबसे चर्चित हो गई है और सबसे हॉट सीट हो गई है। इसके बाद जहानाबाद की बात की जाए तो जहानाबाद में कई ऐसे चेहरे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी एनडीए के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन कई निर्दलीय चेहरे जो है इस बार नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि इस बार क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।